क्वेश्चंस धीरे धीरे सीखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हम पूछते हैं, कैसे कैसे हमारे पास आंसर आते हैं। तो जल्दी से हम कोई टाइम हमारा वेस्ट नहीं करेंगे, क्विकली वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चंस कि हमारे क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं जो कि हम डेली बेसिस पे पूछते हैं या पूछ सकते हैं किसी जानने या फिर बिना जान पहचान वाले व्यक्ति से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है, हम अगर किसी से भी मिलते हैं तो व्हाट इज योर, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सबसे पहले यही होता है। अगर किसी व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट इज योर नेम। तो इसके फॉर एग्जांपल आप किसी से पूछ रहे हैं, आपको क्वेश्चंस भी आने चाहिए। अगर आपको बेसिक कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है, आपको क्वेश्चंस भी आने चाहिए और उसके आंसर्स भी पता होने चाहिए। तो ठीक है, तिवारी जी, राजुल तिवारी। सो इफ आई एम आस्किंग, अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज योर नेम, तो आपका आंसर क्या होगा? माय नेम इज अतिन तिवारी। राइट। समीर, आपका आंसर क्या होगा? माय नेम इज समीर पटेल। राइट। और अगर आप मुझसे पूछते हैं तो आंसर क्या होगा? माय नेम इज मयंक व्यास। राइट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है, हम किसी से भी मिलते हैं तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि भाई आपका नाम क्या है। ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज आप लेट हो गए आने में। सॉरी सर। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होता है वो होता है कि व्हाट इज योर नेम। अगर हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, अगर और आगे हमें बातचीत बढ़ानी हो तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, वेयर डू यू लिव, मतलब आप कहाँ रहते हो। सो समीर, इसका आंसर क्या होगा? वेयर डू यू लिव? I live आई लिव इन Deori. आई लिव इन ड्यूरी। I live in Deori. हो सकता है, राइट। देन थर्ड क्वेश्चन इससे क्या पूछा जा सकता है, विच क्लास आप इस क्लास में पढ़ते हो, तो इसका आंसर क्या होगा? आई I read in class third. ओके, आई रीड इन क्लास थर्ड। तो ये आपका आंसर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल समीर ने आंसर दिया कि आई रीड इन क्लास थर्ड, और उसी जगह अगर अंकिता से अगर बात हो रही है तो हो सकता है अंकिता बोले कि आई स्टडी इन क्लास थर्ड, राइट। हो सकता है। इसके अलावा अगर हम तिवारी जी से बात करें, राजू तिवारी जी से बात करें तो क्या हो सकता है, आई एम इन क्लास थर्ड। आप सभी को स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? यस सर। ओके। अगर जी किसी सर। को स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, किसी को भी स्क्रीन नहीं दिख रही तो प्लीज बता दीजिए या फिर चैट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए। ठीक है, तो ताकि हम अच्छे से उसको कर पाए। ठीक है, ये आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि व्हाट इज योर नेम। सेकंड क्वेश्चन आपके पास आता है कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो भाई। द थर्ड क्वेश्चन वी गेट इज व्हिच क्लास डू यू रीड इन। तो ये कुछ हमारे आंसर्स होते हैं। माय नेम इज, आपका नाम ऐड कर सकते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आई लिव इन देवरी कर सकते हैं, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। तो आप ये सारे आंसर्स दे सकते हैं कि आई रीड इन क्लास थर्ड, आई स्टडी इन क्लास थर्ड, या फिर आई एम इन क्लास थर्ड। अलग अलग तरीके के आप आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं, क्या क्वेश्चन पूछते हैं आप बताइए समीर, इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप? ये
आंसर कैसे देते हैं? माय मदर्स नेम इज, आपकी मम्मी का जो भी नाम है ना उसको आप मिसेस भी बोल सकते हैं या फिर इंग्लिश में श्रीमती भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। श्रीमती इज ए हिंदी वर्ड, श्रीमती जो है वो एक हिंदी का वर्ड है, बट हम उसको इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आपका आंसर हो सकता है व्हाट इज योर मदर्स नेम का, कि माय मदर्स नेम इज, जो भी आपकी मम्मी का नाम है वो आप यहाँ पर ब्लैंक में नोट कर नेम यस इज My mother name is Mrs. Patel. वेरी गुड, ठीक है। एंड व्हाट इज योर फादर्स नेम? My father name. My father's name is Sanjay Patel. Mr. Sanjay Patel. मिस्टर My father name is Mr. My father's name. My father's name is Mr. Paras Vitpuria. वेरी गुड अंकिता, वेरी गुड, ठीक है। सो हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जब हम किसी से मिलते हैं ना, हमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने होते हैं या फिर हमसे पूछे जाते हैं जिनके आंसर्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये तो बता दिया, इसके अलावा और क्या क्या होता है? व्हाट इज योर What is your brother's name and what Yes. is your sister's name? यस व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम एंड व्हाट इज योर सिस्टर्स नेम? वेरी गुड, इसके आंसर आप कैसे दे सकते हैं? माय ब्रदर्स नेम इज, माय फादर्स नेम इज, Parva Vitpuria. वेरी गुड, My brother's name is Siddharth Patel. वेरी गुड। एंड माय सिस्टर्स नेम इज, जो भी आपकी सिस्टर का नाम है, Her name is SB Patel. गुड, ठीक है। तो ये तो हमने नाम पूछ लिए, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि ठीक है, अभी आपने अपना नाम बता दिया, यू हैव टोल्ड योर ब्रदर्स नेम, सिस्टर्स नेम, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम। इसके बाद क्या पूछा जाता है कि आपके पापा क्या करते हैं, है ना? व्हाट डज योर फादर डू? आपके पापा क्या And करते हैं? what does your mother do? Yes. What does your father do and what does your mother do? ऐसे ही क्वेश्चन आप ब्रदर के लिए भी बना सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आप सिस्टर के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इनके आंसर्स क्या होते हैं हमारे? अगर हम फादर की बात करें, जल्दी से बताइए, व्हाट इज योर फादर, व्हाट डज योर फादर डू? समीर, समीर आपको आवाज आ रही है? Yes, my father is a businessman. Yes, my father is a businessman. My father. Yes, My father is a government teacher. very good. Hi sir. Yes, yes अंकिता बोलिए। हेलो, Hi sir, I am Patel. ओके, वेरी गुड, भारती पटेल, गुड। सो आपके पापा जो भी करते हैं ना, जो भी आपके पापा करते हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जहां पर हम रेड कलर कर रहे हैं, ठीक है। माय फादर इज ए बिजनेसमैन, ए गवर्नमेंट टीचर, या फिर जो भी आपके पापा करते हैं वो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सेम केस विथ मदर, माय मदर इज, अगर आपकी मम्मी जॉब नहीं करती है तो आप क्या बोलेंगे? माय मदर इज अ हाउसवाइफ, मेरी मम्मी जो है गृहिणी है, मतलब घर का काम करती है, घर में जो भी बहुत सारे काम होते हैं हमारी मम्मी लोगों के पास, हमारी मम्मी वो काम करती है। इसके अलावा अगर हमारी मम्मी बिजनेसमैन है या गवर्नमेंट टीचर है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। टीचर या जो भी आपको लिखना है, आपकी मम्मी जो भी करती है वो चीज आप यहाँ पर लिख सकते हो कि मेरी मम्मी ये करती है, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या क्वेश्चन आते हैं, राइट? और क्या क्वेश्चन पूछते हैं आप जल्दी जल्दी से बताइए, आज आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट, How old are you? हाउ ओल्ड आर यू? How are you old? How are you mother's old? How are your brother's old? How are your sister old?
गुड। फादर्स मदर्स भी बोलो ना जल्दी से। गुड। सो हमसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कुछ जब हम किसी से मिलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा ठीक है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ब्रदर्स नेम, है ना। यूजुअली हम ब्रदर सिस्टर फादर मदर के एज नहीं पूछते, हम सिर्फ आपकी एज पूछते कि भाई आप कितने साल के हो, हाउ ओल्ड आर यू। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूंगा तो हाउ, अभी मैंने मॉर्निंग में जब हम लॉग इन हुए थे हमने गुड आफ्टरनून बोला था, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि हाउ आर यू, है ना। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप लोग कैसे हैं। सो हाउ आर यू पूछा था मैंने आप लोगों से, आप लोगों ने क्या आंसर दिए थे, आई एम फाइन सर। इसके अलावा आप क्या दे सकते हो, आई एम गुड सर, है ना। ऐसे कुछ आंसर्स आप दे सकते हैं जब भी आपसे कोई बातचीत करता है तो, ठीक है। तो जल्दी से रिवाइज कीजिए और मेरे साथ बोलिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, व्हाट इज योर नेम। जल्दी से बोलिए, व्हाट इज योर नेम। जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट, आवाज आनी चाहिए सभी की, म्यूट है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं, यू नीड टू लर्न दिस क्वेश्चंस, ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है इसकी। फाइन, अब हम थोड़े से आगे चलते हैं। ये तो हुए हमारे क्वेश्चंस जो कि हम डेली बेसिस पे किसी ना किसी से पूछते हैं या फिर क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम क्या क्या बता सकते हैं जब हम बातचीत करते हैं नॉर्मली, राइट, या फिर हमें किन चीजों की जरूरत होती है बातचीत करते टाइम। सबसे पहले तो हमारे पास कुछ वर्ड्स होने चाहिए। फर्स्ट थिंग, यूजुअली हमें कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिस नहीं हो पाती है, हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। अब प्रैक्टिस ना कर पाने का क्या रीजन हो सकता है, या तो हमारे फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स जो है वो हमसे इंग्लिश में बातचीत नहीं करते हैं, ये हो सकता है कुछ रीजन, राइट, या फिर वी डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, या तो हमें पता नहीं होता है कि हमें बात कैसे करनी है, ठीक है। जल्दी से सभी के म्यूट हटाइए, सभी लोग जल्दी जल्दी से म्यूट हटाइए अपने। फर्स्ट, यू हैव 30 सेकेंड्स टू रिमूव योर म्यूट्स। जो भी म्यूट है जल्दी से सब हटा दीजिए। अदिति, भारती, भारती पटेल, भारती लोधी, इंद्रपाल, मीना लोधी, मोहन जैन, yes, so everyone is that mute। हम जल्दी से ये करके क्वेश्चन करते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो फर्स्ट थिंग अभी हमें क्या था, कि समीर जल्दी से बताइए। कुछ हमें हाय हेलो, राइट, ठीक है, हमारे पास कुछ वर्ड चाहिए होते हैं हमें अगर हमें इंग्लिश में कम्युनिकेशन करनी है तो, ठीक है। सेकंड थिंग, अंकिता, अगर हमारे पास वर्ड्स हैं तो हमें क्या करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमें कौन चाहिए होता है, जल्दी से बताइए। फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि हम बात किससे करेंगे, अकेले से तो बात करेंगे नहीं, खुद से बात नहीं कर सकते, है ना। कर सकते कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं खुद से बात, ठीक है। मान लीजिए, जस्ट इमेजिन वी डोंट हैव फ्रेंड्स और वी डोंट हैव आवर फैमिली मेंबर्स विथ अस। हमारे पास हमारे फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स नहीं है, या तो वो बिजी है, उनके पास टाइम नहीं है, या फिर वो इंग्लिश में उतने ज्यादा परफेक्ट नहीं है कि हमसे बात करें। तो फिर अब सॉल्यूशन क्या निकलता है, या तो आप अपने फ्रेंड्स से बात करो कि भाई
मुझे बात करनी है इंग्लिश में तो तुम मुझे कॉल करो या मुझसे मिलो तो हम बात करेंगे, ठीक है। या फिर फैमिली मेंबर से बोल सकते हैं कि ठीक है आपको जैसी बोलनी हो या फिर वैसी बात करो, या फिर सबसे अच्छा तरीका है खुद से बात करना, ठीक है। अब खुद से बात कैसे कर सकते हैं भाई सर, आपने तो बोल दिया। सर खुद से बात करेंगे तो घर वाले पागल ही समझेंगे क्या? कोई प्रॉब्लम गुड, ठीक है। सो खुद से बात करेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद से बात हम कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हम जब एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, सभी जल्दी जल्दी से सुनना और समझना, हम जब एग्जाम देने जाते हैं और हम कोई क्वेश्चन भूल जाते हैं तब हम क्या करते हैं, किसी और से बातचीत करते हैं। जो नकल करते हैं वो तो अच्छी बात है, नकल करो भाई, है ना। लेकिन जब हम नकल नहीं करते, कोई और हमारे आसपास नहीं होता है हमें बताने वाला, तो हम खुद से बात करते हैं क्या आंसर निकालने के लिए। कौन करता है? मैं तो करता हूँ, आई डू, हम करते हैं खुद से बात की, ठीक है। क्वेश्चन है एग्जाम में कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो हम व्हाट इज माय नेम, मेरा नाम मयंक है, हाँ ये आंसर है। तो हमने खुद से बात की वहां पर, है ना। तो यहाँ पर भी खुद से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें जरूरी नहीं, हमारे फ्रेंड्स अगर नहीं है तो उनको बोल दो ठीक है आप मत आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली मेंबर्स अगर बात नहीं कर रहे हैं हमसे, उनको बोलो ठीक है आप बात मत करो, मैं खुद से बात करूंगा, ठीक है। फिर आप पागल मत बोलना मुझे, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, खुद से बात स्टार्ट करने वाले हैं अगर हमारे फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स हमसे बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। सो जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास वर्ड। अब हमारा सेकंड पॉइंट हुआ कि हमारे पास प्रैक्टिस करनी है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमारे पास अगर फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स नहीं है तो हम खुद से बात करेंगे। जो आता है हमारा, वी डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। हमें इंग्लिश में कम्युनिकेशन कैसे करनी है हमें वही नहीं पता है, तो हम कैसे करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए हम स्पोकन क्लास सीख रहे हैं, ठीक है। सो वी आर लर्निंग इंग्लिश स्पोकन फॉर दैट टू अंडरस्टैंड हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। इंग्लिश आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है समझने में, बोलने में, बट यस यू विल गेट टू नो हाउ टू स्पीक। आप एक दिन जरूर सब बोल पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें अगर आपको समझनी है तो हो सकता है कि 1 मंथ में आप बेसिक समझ जाए, छोटी छोटी कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। बट इफ यू वांट टू लर्न एडवांस इंग्लिश, इफ यू वांट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, अगर आपको एडवांस इंग्लिश सीखनी है या फिर अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश सीखनी है, मतलब धारा प्रवाह जिसको बोलते हैं बिल्कुल एक साथ, हाउ माय नेम इज मयंक, आई रीड दिस एक्स वाई जेड, बहुत जल्दी जल्दी आपको बोलना सीखना है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी, ठीक है। तो वो करते हैं, ठीक है। अभी जल्दी से आप सभी के लिए एक छोटी सी क्वेश्चन है, आई नो थोड़ा सा मजा भी आएगा आप लोगों को, थोड़ा सा लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं, बट जो भी हमने सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं जल्दी जल्दी से क्वेश्चन भी पूछिए, खुद से आंसर भी दीजिए, फास्ट, जल्दी से। What is your name? सबको बोलना My है, name is Jatin Tiwari. सभी लोग म्यूट हटा दो और एक साथ जिसको जो क्वेश्चन बोलना है खुद से क्वेश्चन बोलो, खुद से आंसर बोलो, जल्दी से, फास्ट। देखो, My name is What is your name? What is your father's name? My father's My name is Jatin Tiwari. I read. Where do you live? What I is live your in father's Delhi. name? Class do you read? I read in My class. father's name is Mr. Amit Tiwari. Mother's name is Mrs. My mother's name is What is your brother's name? My mother's name is Siddharth Patel. What is your sister's name? My sister's name is B. Patel. What does your father do? My father is a businessman. What does my mother do? My mother is a Mother's housewife. name How old are you? I am 9 years old. How are you? I'm fine, thank you. गुड, वेरी गुड। अभी जिसने बोल दिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं बोला है उसके लिए हम कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं अभी जस्ट राइट नाउ, ठीक है। सो बी रेडी, सभी का नंबर आने वाला है, जिसका भी नाम लिया जाएगा उसको इसके आंसर देने हैं, ठीक है। सो बी रेडी, तो भी आंसर देना है, जिसका भी नाम बोला जाएगा उसको इन सारी चीजों के आंसर देने हैं अभी जस्ट राइट नाउ। इसके अलावा
एक और इसमें क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं. बता तुम इसको. व्हाट इज योर हॉबी? ठीक है, अभी स्क्रीन सभी को दिख रही है? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं संदीप से. संदीप दुबे, आप जल्दी से म्यूट हटाइए आपका. संदीप दुबे चले गए हैं. ठीक है, समीर जल्दी से म्यूट हटाइए और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए. Yes, sir. My name is Sameer Patel. I live in Deori. I read in class 3rd. My mother's name is Neetu Patel. My father's name is Mr. Sanjay Patel. My brother's name is Siddharth Patel. My sister's name is Yasmin Patel. My father is a businessman. My mother is a housewife. I am 8 years old. I am fine. My hobby is singing. गुड, वेरी गुड समीर. ठीक है, सो वेरी गुड, बहुत अच्छे आपने बोला. कभी भी आप फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ हाउ आर यू, आप जब रिप्लाई देंगे ना आई एम फाइन, तो उसके साथ एक छोटा सा थैंक यू भी लगाएंगे. ठीक है, क्योंकि मैं आपसे आपके हालचाल पूछ रहा हूँ, है ना. सो यू शुड ऐड थैंक यू. आई एम फाइन, थैंक यू. ठीक है, यस. नाउ राजू तिवारी. Yes, you can start. हाँ, बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे प्यारा My name is Atin Tiwari. My father name is Okay. Mr. Amit Tiwari. My mother name is housewife. My mother name is Rajal Tiwari. Okay. Where do you live? I live in Deori. Very good. Which class do you read in? I am first. I am in first class. Good. And what does your father do? My father is the businessman. Yes, businessman. Okay. How old are you? सुनाई दिया नहीं सुनाई दिया फिर से पूछ लो. How old are you? आप कितने साल के हैं? 6 year old. Okay. And how are you? हम ये कर देंगे. I am 5 years. I am 6 years old. Bye. Okay. Fine. Next. Yes, Bharti. First, जल्दी से आंसर दो. What is your name? My name is Ritika Patel. Okay. Where do you live? यहाँ ध्यान देना. करके बताया था. I live in Deori. Yes. Which class do you read in? Which class do you read? I read in. Yes. My reading class. Okay. What is your mother's name? बहुत सब कुछ खाना खाएंगे. My mother's name is Mrs. Bharti Patel. Okay. And what is your father's name? My father's name is Mr. Yes. What is your father's name? My father's name is Mr. Ajay Patel. Okay. And how old are you?
How old are you? I am fine. Thank you. Okay, good, no problem. वेरी गुड। ऐसे ही आपके ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, अभी सभी से तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, एक एक करके हम क्वेश्चन भी सबसे करेंगे, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, हम सेंड करेंगे आपको। और आपको जैसे मिलते हैं ना, तो आपको प्रैक्टिस करनी है आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके मम्मी पापा के साथ, आपके भैया या दीदी जो भी है, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में क्या देखा हुआ था, क्या क्या चीजें हमने कवर की थी, ठीक है। यस यस। सो प्रीवियस क्लासेस में हमने जो देखा हुआ था, अभी थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे क्योंकि ये चीज हमने देख चुके हैं अभी, ठीक है। सो फर्स्ट जो हमने सेकंड क्लास में देखा हुआ था वो था सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन हम कैसे दे सकते हैं? सेल्फ इंट्रोडक्शन में हमें दो चीजें बतानी होती है, एक हमारी पर्सनल डिटेल्स और सेकंड जो हमारी होती है फैमिली बैकग्राउंड। वी नीड टू टेल टू थिंग्स व्हेन वी गिव आवर इंट्रोडक्शन। फर्स्ट इज आवर पर्सनल डिटेल्स एंड सेकंड इज आवर फैमिली बैकग्राउंड। हमारा फैमिली बैकग्राउंड या हमारे परिवार के बारे में कि परिवार में क्या है, कौन है, क्या क्या करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पर्सनल डिटेल्स में होता है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम। इसको कभी भी हम माई सेल्फ करके नहीं बोलेंगे। जब भी आप आपका इंट्रोडक्शन देंगे तो आप कभी भी माई सेल्फ करके आपका नेम नहीं बताएंगे, वो आपका ईगो या एटीट्यूड बताता है जो कि नेगेटिव होता है, ठीक है, वो गलत मायने ले जाता है, गलत मतलब होता है उसका। तो आप जब भी बताएंगे या तो माई नेम इज बताएंगे या फिर दिस इज करके आपका नाम बताएंगे। सेकंड प्लेस, क्वेश्चन था वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम देवरी, आई बिलोंग टू देवरी, आई लिव इन देवरी। आप ये चीज बोल सकते हो। आपकी एजुकेशन, थर्ड क्वेश्चन जो होता है आपकी एजुकेशन के बारे में होता है। एजुकेशन मतलब आप किस क्लास में पढ़ते हो, या फिर मान लो आपने 12th कर लिया या ग्रेजुएशन कर ली है, तो उसको आप कैसे बता सकते हैं। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम स्टडिंग या फिर आई एम रीडिंग इन 12th क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो आप बोल सकते हैं। सेकंड, अगर आपको और अच्छे से बोलना है तो आप बोल सकते हैं आई एम परसुइंग, मैं पढ़ रहा हूं या मैं पढ़ रही हूं। आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं वो आप बता सकते हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं वो भी बता सकते हैं। जैसे अभी आपने बोला आई एम इन सेकंड क्लास इन रॉयल पब्लिक स्कूल या फिर गवर्नमेंट कॉलेज थ्योरी, ठीक है, आप ऐसा बता सकते हैं। अगर आप पास कर चुके हैं कोई क्लास तो आप बोल सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड 12th क्लास, 3rd क्लास या 4th क्लास। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग के एग्जाम आएंगे 5th क्लास के, 1st क्लास के, तो आप बोलेंगे एग्जाम्स के बाद कि आई हैव पास्ड 1st या 2nd क्लास, जो भी आपकी क्लास थी वो। सेम आई हैव कंप्लीटेड भी बोल सकते हैं। आपको अगर बोलना है कि मैंने कंप्लीट कर लिया या पूरी कर ली है कोई क्लास, तो आई हैव कंप्लीटेड 1st क्लास। अगर आप अभी 2nd क्लास में हैं और 1st क्लास आपने कंप्लीट कर लिया तो आप बोल सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड 1st क्लास फ्रॉम रॉयल पब्लिक स्कूल। 4th क्वेश्चन, आपकी हॉबीज, व्हाट आर योर हॉबीज। तो आपकी जो भी हॉबीज हैं आप बोल सकते हैं माय हॉबीज आर। अगर मेरी बात करें तो टीचिंग, राइटिंग, डांसिंग, XYZ, कुछ भी आप बोल सकते हैं जो भी आपकी हॉबी है। इंटरेस्ट, इसके बाद आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट मतलब आपका जो भी शौक है, आपको जब भी कोई लीन टाइम मतलब खाली टाइम मिलेगा तो आप क्या करना पसंद करते हो। कभी भी आपको खाली टाइम अगर मिलता है तो आप क्या क्या करना पसंद करते हैं, वो आपका इंटरेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं मूवीज देख लेता हूँ, तो वॉचिंग मूवीज मेरी इंटरेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये ठीक है, अभी ये हम छोड़ेंगे इसको, ठीक है, इसको हम बाद में समझेंगे कि क्या था वो। इसके बाद अगर आपको बताना है आपकी स्ट्रेंथ या वीकनेस बता सकते हो। अगर आप बहुत अच्छे से बोलते हो तो आई एम ए गुड स्पीकर बोल सकते हैं आप। आपकी स्ट्रेंथ बतानी है आपको तो आप बोल सकते हैं आई एम ए गुड लर्नर, मैं बहुत अच्छे से चीजें सीख जाता हूँ। अगर आपको बोलना है कि आप बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं या बोल सकते हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम ए गुड प्रेजेंटेटर या प्रेजेंटर।
या फिर आई हैव ए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आई हैव ए गुड लिसनिंग स्किल्स, ये चीज आप बोल सकते हो। ठीक है, अभी एक बार जस्ट सुन लीजिए। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हम इसको एक बार और समझेंगे। ठीक, वीकनेस में आप बता सकते हो कि आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ये हमारे बड़े स्टूडेंट्स, बड़े ज्वाइनर्स के लिए, जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं उनके लिए है। अभी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में है वो इस पर ध्यान मत दें। ठीक है, वीकनेस आप बता सकते हो डिसीजन टेकिंग, आई एम ए बैड एट डिसीजन टेकिंग इन हरी, मैं जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं ले पाता हूँ। या फिर माई वीकनेस इज इमोशनल पर्सनैलिटी, आई एम वेरी इमोशनल, मैं बहुत इमोशनल हूँ इसलिए लोग मुझे बेवकूफ बना के चले जाते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड में अगर आप बताना चाहें तो आप सबसे पहले बताएंगे देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली, पहले आप ये बोलेंगे और फिर उन सभी के नाम बताएंगे कि माय फादर्स नेम इज दिस, माय मदर्स नेम, माय ब्रदर्स नेम, माय सिस्टर्स नेम, जो भी आप बताना चाहें वो बता सकते हैं। और वो क्या करते हैं, उनके काम क्या है, जो अभी हमने देखा था। माय फादर इज ए फार्मर या फिर माय फादर इज ए टीचर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप इसमें से कुछ भी बोल सकते हैं जो भी आपके फादर या मदर करते हैं। माय मदर इज ए हाउस वाइफ, माय मदर इज ए टीचर। अगर इस भाई के बारे में आपको बताना है तो माय ब्रदर लगा के आप बोल सकते हैं कि माय ब्रदर इज ए स्टूडेंट, माय ब्रदर इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देन सिस्टर के बारे में भी आपको बताना है तो सिस्टर के बारे में भी आप ऐसे ही बता सकते हैं कि मेरी सिस्टर जो है 12th क्लास की स्टूडेंट है, या फिर मेरी सिस्टर जो है हाउस वाइफ है, या फिर टीचर है। जो भी आपकी सिस्टर है वो आप बता सकते हैं। सो ये आपका कुछ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो सकता है। एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कैसे बोलेंगे हम इसको। अभी जस्ट 1 मिनट। अभी ये जो लाइन्स हैं येलो वाली, इसको हमारी छोटी क्लास के स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, इनको हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे। अभी जो भी हमारे साथ बड़े स्टूडेंट्स ज्वाइन है या फिर और भी लोग ज्वाइन है, ये उनके लिए रहेगा अगर इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंटरव्यू कहीं देते हैं तो। ठीक है, ये सिर्फ इंटरव्यूज वालों के लिए है, बाकी छोटे स्टूडेंट्स के लिए नहीं है अभी। ठीक है, सो आपको अगर इंट्रोडक्शन देना है तो मैं जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन देके बताता हूँ, और कैसे कैसे आप दे सकते हैं इंट्रोडक्शन वो आप देखते हैं। सो हाउ टू गिव इंट्रोडक्शन इन ए इजी वे, बहुत ही इजी वे में इंट्रोडक्शन हम कैसे दे सकते हैं। 2 मिनट के अंदर हमारा इंट्रोडक्शन कैसे हो जाएगा जब हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जब हमें जॉब के लिए अप्लाई करना है तो हम कैसे दे सकते हैं हमारा इंट्रोडक्शन, जल्दी से हम कवर करते हैं। सबसे पहले जो भी हमारे सामने होगा उसको हम हाय, हेलो या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलते हैं। उसके बाद हम अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें अगर तो, हेलो माय नेम इज मयंक व्यास, आई लिव इन देवरी कला, आई हैव कंप्लीटेड BSc फ्रॉम JLN कॉलेज देवरी एंड सिक्योर्ड 80 मार्क्स विद बायोलॉजी, या आप बोल सकते हैं माय हॉबीज आर राइटिंग, टीचिंग एंड प्लेइंग क्रिकेट, माय स्ट्रेंथ्स आर गुड कम्युनिकेशन एंड गुड लिसनिंग स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, and my weakness is I'm a very foodie person. There are 5 members in my family. ये सभी लोग ध्यान देना प्लीज, आप फैमिली का इंट्रोडक्शन इस तरीके से देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। There are 5 members in my family: my father, my mother, my brother, my sister and me. क्योंकि मैं भी हूँ अपनी फैमिली में, तो एंड मी आप बोल सकते हैं। Okay? My father's name is Mr. Maniram Vyas and he is a doctor, ये आपके फादर से करते हैं। My mother's name is Mrs. XY, जो कि आपकी मॉम करती हैं और वो she is a housewife. My brother's name is Mohit and he is a teacher, आप बोल सकते हैं। My sister's name is, जो भी आपकी सिस्टर का नाम है, और सिस्टर आपकी क्या करती है, स्टूडेंट है, टीचर है, जो भी है आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है आपका, ये आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो भी क्लास होगी किसी से भी ये इंट्रोडक्शन पूछा जा सकता है। ठीक है, सो मेक श्योर, ध्यान रहे कि आप इस इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से तैयार कर लें।
ठीक है, सभी को आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, यस सर यस सर तो ये जो इंट्रोडक्शन है हम सभी को तैयार करना है, जितने अच्छे से आप बोल सकें, जितनी जल्दी जल्दी बोल सकें। इंट्रोडक्शन समझ में आना चाहिए, जल्दी जल्दी ऐसा नहीं कि किसी को भी समझ में ही नहीं आए, जल्दी जल्दी ऐसा कि आप लोगों को बोलना भी है और सामने वाला समझ भी पाए। ठीक है, तो ये आपको इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, आपको मैसेज में आ चुका है अभी इंट्रोडक्शन, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। फाइन, जल्दी से, अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, आप सभी के पास मैसेज पहुंच चुका है, जल्दी से अपना अपना इंट्रोडक्शन कर लीजिए भैया, जल्दी से, फास्ट। ठीक है, जल्दी जल्दी जिसको मैसेज मिल चुका है अपना इंट्रोडक्शन जल्दी से तैयार कीजिए। अभी 2 घंटा हो गया। वही देख रहे हैं, 6 आज का डे 7 है। और भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के पास आ रहे हैं अभी, जो हमने सबसे पहले प्रैक्टिस की थी। इनकी भी हमें प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। ओके सर। ओके, जो 4 पॉइंट्स हमने देखे थे, फर्स्ट हमारे पास वर्ड्स होने चाहिए जो हमें बोलने हैं, सेकंड हमारे पास फैमिली या फ्रेंड्स होने चाहिए, थर्ड हमें प्रैक्टिस करनी है, फोर्थ हमें हाउ डू वी कम्युनिकेट इन इंग्लिश, हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं वो सीखना है। ये 4 चीजें भी आपको सेंड कर दी गई है। तो इसकी जल्दी से जो भी आपके पास अभी क्वेश्चंस पहुंच चुके हैं उनकी क्विकली प्रैक्टिस कीजिए एक बार जल्दी से। आपके अगर मम्मी पापा भैया दीदी कोई भी साथ में बैठा हो मुझे भी सुना सकते हैं। ओके, ओके सर। ओके, सर आवाज नहीं आ रही? हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, आवाज आएगी अभी। ठीक है, यस सर। चलिए अभी हम जल्दी से कुछ और चीजें समझते हैं जो हमने पिछली क्लासेस में समझी थी, ताकि जो भी हमारे साथ नए लोग जुड़े हुए हैं उनको भी सारी चीजें पता हो। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे की चीजें समझेंगे धीरे धीरे। सो सबसे पहली चीज आती है एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन। इंग्लिश कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स या तत्व या छोटी छोटी चीजें क्या होती हैं जो कि इंग्लिश बोलने के पहले हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश अगर हमें बोलना है, इफ वी वांट टू स्पीक इन इंग्लिश देन व्हाट ऑल आर द एलिमेंट्स दैट वी नीड टू नो, हमें कौन कौन से एलिमेंट्स पता होने चाहिए जो कि बहुत जरूरी है इंग्लिश बोलने में। ठीक है, सो सबसे पहले जब हम बोलते हैं, जब आपकी क्लास स्टार्ट हुई थी, आप जब फर्स्ट डे स्कूल आए थे, आपको क्या बताया गया था, क्या पढ़ाया था टीचर ने, जल्दी से बताइए। अंकिता क्या पढ़ाया था टीचर ने आपको? आवाज आ रही है? यस, टीचर ने फर्स्ट डे आपको क्या पढ़ाया था?
ABCD पढ़ाई थी क्या? चलिए ठीक है, शायद अंकिता को आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, हम देखते हैं, जल्दी से समझते हैं कि हमें कैसे कैसे क्या क्या चीजें सीखनी है। अगर हम बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पीच। हम जो भी बोल रहे हैं, अगर मैं अभी बोल रहा हूँ, इफ आई एम स्पीकिंग समथिंग देन दैट इज कॉल्ड स्पीच। ये स्पीच होती है, जो भी बातचीत हम करते हैं उसको हम स्पीच बोलते हैं। हमारी जो स्पीच है उसको हम पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी स्पीच होती है उसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं। पैराग्राफ्स कैसे बनते हैं? छोटे छोटे सेंटेंसेस से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें बात करनी है, बताना है कि मेरा नाम मयंक है, मैं देवरी में रहता हूँ और मैंने 12th क्लास पढ़ी हुई है, या फिर मैं 1st क्लास में पढ़ता हूँ, तो आप कैसे बताएंगे? माय नेम इज मयंक, आई लिव इन देवरी एंड आई स्टडी इन 2nd क्लास। इसमें मैंने 3 सेंटेंस बोले अभी। फर्स्ट सेंटेंस क्या था मेरा? कि माय नेम इज मयंक, पहला सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस, आई लिव इन देवरी, मैं देवरी में रहता हूँ। थर्ड सेंटेंस मैंने क्या बोला कि आई रीड इन 1st क्लास या 2nd क्लास। तो मैंने अभी 3 सेंटेंस बोले। ठीक है, इन तीनों सेंटेंस को अगर हम मिला लेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा एक पैराग्राफ बन जाएगा। अब ये सेंटेंसेस कैसे बने? सेंटेंसेस छोटे छोटे से वर्ड से मिलकर बने हैं। ठीक है, जो भी छोटे छोटे वर्ड थे हमने उनको मिलाया। क्या मिलाया? माय फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड इज नेम, थर्ड वर्ड इज IS, फोर्थ इज मयंक एंड फिफ्थ इज व्यास। मैंने 5 वर्ड्स को जोड़ा, तो ये जो 5 वर्ड्स मैंने जोड़े उससे मैंने बनाया क्या? सेंटेंस। तो वर्ड्स कैसे बनते हैं? जैसे मेरा नाम है मयंक, तो कैसे बोलेंगे? MAYANK। कितने कैरेक्टर हुए? 6 कैरेक्टर्स। MAYANK 6 कैरेक्टर्स मैंने जोड़े तो मेरा नाम बना। मतलब अगर हम कैरेक्टर्स या अल्फाबेट्स को जोड़ें तो वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो हम जल्दी से इसको उल्टा समझते हैं। हमने अगर कैरेक्टर्स या अल्फाबेट्स को जोड़ा तो हमारे वर्ड्स बने। हमने बहुत सारे वर्ड्स जोड़े तो सेंटेंसेस बने। बहुत सारे सेंटेंसेस जोड़े तो हमारा पैराग्राफ बना, और जैसे ही हमने पैरा कहलाएगी हमारी स्पीच। ठीक है, ओके सर। ठीक, चीजें हमें समझनी है, तो हम सबसे पहले समझते हैं कैरेक्टर्स या अल्फाबेट्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी जो आप पढ़ते हैं ABCD, जो कि टोटल 26 होते हैं, दोस आर कॉल्ड कैरेक्टर्स। वो सारे जो कहलाते हैं कैरेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, वो अल्फाबेट्स नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि कैरेक्टर्स इंग्लिश में कौन कौन से हैं, तो आप ABCD बताएंगे। अगर आपसे कोई बोलता है कि अल्फाबेट्स क्या है, इंग्लिश में कौन कौन से अल्फाबेट्स होते हैं या फिर इंग्लिश के अल्फाबेट्स क्या हैं, तो आप ABCD कभी नहीं बताएंगे। ठीक है, हमारे अल्फाबेट्स ABCD नहीं है। अल्फाबेट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। A से लेके Z तक जो भी चीज है दैट इज अल्फाबेट। मतलब हमारा जो 26 कैरेक्टर्स हैं उनका अगर कॉम्बिनेशन हम देखें तो उसको हम अल्फाबेट बोलते हैं। ABCD कैरेक्टर है और इन सारे कैरेक्टर्स को मिला दें, जो बनता है उसको हम अल्फाबेट बोलेंगे। फिर थर्ड होता है वर्ड। वर्ड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। बहुत सारे कैरेक्टर्स को हमने जोड़ दिया तो हमारा वर्ड्स बनता है। उसके बाद सेंटेंस बनता है। सेंटेंस कैसे बनेगा हमारा? जब हम बहुत सारे वर्ड्स को जोड़ेंगे। और पैराग्राफ बनेगा जब हम बहुत सारे सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। एग्जैक्टली, वेरी गुड। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई है। हम समझते हैं एक बार वर्ड्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। कम, गो, स्टे, वॉक, सिट, डांस, स्लीप, कुछ भी आपके वर्ड्स हो सकते हैं, जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं? जैसे अभी आपने अपना नाम बताया, माय नेम इज, किसी ने बोला माय नेम इज समीर, किसी ने बोला माय नेम इज अंकिता, XYZ, जो भी आपके नाम है आपने। यस, गुड। सो ये सारे आपके सेंटेंसेस हुए। ठीक है, सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सेंटेंस क्या होता है? अभी वर्ड्स कौन कौन, जल्दी से किसी वर्ड के नाम बताइए। ठीक है, तो वर्ड है क्या? रीड,
कम वर्ड है, ठीक है। देन वो भी वर्ड है क्या? वो वर्ड है। देन वॉक, वॉक वर्ड है क्या? वॉक, यस देन स्लीप, स्लीप वर्ड है क्या? यस सर। ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा था कि हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होगा, ठीक है। मतलब बहुत सारे हम वर्ड्स को अगर जोड़ देते हैं तो क्या बनता है हमारा सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस। तो मान लीजिए हमने ये वर्ड सारे जोड़ दिए। येलो कलर दिख रहा है सभी को? यस सर। यस। हमने ये सारे वर्ड जोड़ दिए, कफ, गो, वॉक, स्लीप, सारे जोड़ दिए। ये सेंटेंस बन रहा है क्या? कुछ नहीं बन रहा है ना। मीनिंगफुल। This is not correctly word. यस, दिस इज नॉट ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। exactly Monmoni. So this is not a sentence because it doesn't have any meaning. इसका कोई भी मीनिंग या मतलब नहीं है, इसलिए हम इसको सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। तो हम एक और चीज समझेंगे अभी कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स तो हमने बोल दिया सेंटेंस को, बट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स मीनिंगफुल वे, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इन ए मीनिंगफुल वे इज कॉल्ड सेंटेंस। बहुत सारे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन और अगर उसका कोई मीनिंग निकलता हो तब हम बोलेंगे कि वो एक सेंटेंस है, ठीक है। तो ये हमारा कोई भी सेंटेंस नहीं था क्योंकि इसका कोई भी मतलब नहीं निकल रहा था, ठीक है। अब अगर बात करें इसका कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड मीनिंगफुल स्ट्रक्चर, अगर हम बात करते हैं कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, इसका मतलब निकल रहा है कि एक राम है जो कि लड़का है और वो बहुत अच्छा है, तो इसका एक मतलब निकल रहा है, तो ये सेंटेंस है। आप लोग बोलते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल या फिर आई एम गोइंग टू रॉयल पब्लिक स्कूल, तो उसका भी मतलब है कि एक स्कूल है, आप हो और आप जा रहे हो, है ना। आप स्कूल जा रहे हो, एक मतलब निकलता है, इसलिए वो सेंटेंस होगा। ही इज स्टडिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? इंग्लिश पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? वह। इसका एक मतलब निकल रहा है, इसलिए सेंटेंस होगा, ठीक है। तो सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। इसकी हम डेफिनेशन अगर देखते हैं तो ये लिखी हुई है, सेंटेंस इज द मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड इन स्पेसिफिक फॉर्मेट या स्ट्रक्चर। सेंटेंस जो है बहुत सारे वर्ड्स का एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि एक स्ट्रक्चर में या फॉर्मेट में किया जाता है और उसका कुछ एक मतलब निकलता है, मतलब मीनिंगफुल होता है वो, तब हम उसको सेंटेंस बोलेंगे, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं होगा जो भी बना होगा, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें थी जो हमने अभी आज देखी। आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस पहुंचे हुए हैं जिसकी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच हेमेंद्र तिवारी ने एक सेंटेंस बनाया हुआ है, आप लोग आपके चैट बॉक्स में देखेंगे अगर, तो हेमेंद्र ने लिखा है सर आई वांट टू मेक ए सेंटेंस। सेंटेंस बनाना है हेमेंद्र को, हेमेंद्र ने सेंटेंस बनाया है, मयंक व्यास इज ए गुड टीचर। थैंक यू हेमेंद्र, ठीक है। सो आप लोग सेंटेंस बना सकते हो, ठीक। तो जो भी अभी आपके पास क्वेश्चंस पहुंचे हुए हैं प्लीज उसके एक बार रिवीजन करिएगा, और इंट्रोडक्शन जो हमने देखा हुआ है अभी, ये फर्स्ट माय नेम इज से लेके आपके ब्रदर्स नेम या हॉबीज तक, वो एक बार बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम कल कुछ और नई नई चीजें सीखेंगे, समझेंगे और कैसे इंग्लिश को इजी तरीके से सीखा जा सकता है, हम उस पर भी बातचीत करेंगे। वी विल कम्युनिकेट, वी विल डिस्कस हाउ वी कैन लर्न इंग्लिश इफेक्टिवली एंड इन ए वेरी इजी मैनर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही करते हैं, हम ज्यादा नहीं देखेंगे। यू जस्ट गो एंड प्रैक्टिस, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, एंड वी विल मीट अगेन टुमारो, ओके। ओके सर। So thank you so much everyone for joining and have a very good day. Have a nice time. Bye, sir. गुड डे सर। Bye. बाय सर। Bye. बाय सर।